स्टडी विथ ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम गोगा जी स्वान के बारे में। टॉपिक लगाओ गोगा जी स्वान। हमने दो दिन पहले गोगा जी स्वान और मियाँ जी मांगड़िया के ये दो ही पंच पीरों के अंदर हमारे दो टॉपिक बचे थे, तो 3 टॉपिक तो हो गए थे और 2 टॉपिक बचे। तो आज गोगा जी स्वान और मियाँ जी मांगड़िया में आपको पढ़ाऊंगा। तो राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर कौन है? गोगा जी स्वान भी है। तो अब टॉपिक के अंदर लिखना है राजस्थान के अंदर पंच पीरों में से एक पीर गोगा जी स्वान है। कौन है? गोगा जी स्वान। अब इनको राजस्थान के अंदर सांपों के लोक देवता या नाग देवता भी कहा जाता है। राजस्थान के अंदर दूसरा टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के अंदर लोक देवता या नाग देवता, लोक देवता या नाग देवता भी कहा जाता है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तीसरा पॉइंट है जन्म। 1946 ईस्वी में ददरेवा का हुआ था, चूरू के अंदर हुआ था। अब उनके माता का नाम क्या था? बासल देवी था माता का नाम। बासल देवी। उनके पिता का नाम जेवर सिंह था। पिता का नाम जेवर सिंह। और उनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। उनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था कमल दे। जो उनकी पत्नी थी गोगा जी स्वान की, उनका नाम क्या था? कमल दे। और कमल दे कहाँ की थी? कोल मंडू जोधपुर की थी। कहाँ की थी? कोल मंडू जोधपुर की थी। ठीक है, तो आप ये 4 टॉपिक हुए, इसके बारे में लिखो। आपको समझा दिया। तो राजस्थान के अंदर पंच पीरों में से एक पीर गोगा जी स्वान को भी कहा जाता। उसके बाद राजस्थान के अंदर लोक देवता या नाग देवता भी कहते हैं। उनका जन्म पूछ लिया तो 1946 ईस्वी के अंदर ददरेवा शुरू के अंदर हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम था? जेवर सिंह था। माता जी का नाम बासल देवी था। उनके और पत्नी का नाम कमल दे। आपको पूछ ले प्रश्न आ जाए कि कमल दे कहाँ की थी, तो कोल मंडू जोधपुर की थी। और उनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। और गोगा जी स्वान ने मोहम्मद गजनवी एक मुसलमान था, उनके साथ 9 बार युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आप भी पॉइंट लगेंगे, यह लिख दो। गोगा जी स्वान ने महमूद गजनवी यहाँ लिख दो। मुसलमानों के साथ 9 बार युद्ध लड़ा, वीर गति प्राप्त की। क्या की? वीर गति प्राप्त की। ठीक है, अब इतना लिख दिया आप सभी ने उसके बारे में। ये गोगा जी का मंदिर है। मंदिर के अंदर ये प्रवेश द्वार है। क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह नाम। क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है। और ये इनका आकार है वो कैसा है? मकबरे नुमा।
कैसा आकार है? मकबरे नुमा। अब मकबरे नुमा आकार का निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और इनका पुजारी होता है गोगा जी का, यहाँ लिख दो पुजारी। तो 11 माह के लिए तो होता है मुसलमान, 11 माह तो कौन पूजा करते हैं? मुसलमान पूजा करते हैं। और 1 माह के लिए कौन करता है? हिंदू। 11 माह मुस्लिम पूजा करते हैं और 1 माह हिंदू। और हिंदू भी कौन से? भाद्रपद के अंदर। कब करते हैं? भाद्रपद के अंदर। और 11 माह मुस्लिम पूजा करते हैं। अब ये मंदिर कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ के, हनुमानगढ़। ठीक है। उसके बाद गोगा जी की ओल्डी, लास्ट पॉइंट रहा गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, किलूरिया की ढाणी। अब आपको इसके अंदर क्या याद रखना है कि गोगा जी की ओल्डी, किलूरिया की ढाणी सांसुर जालोर के अंदर है। उसके बाद मकबरे नुमा, जो मकबरे नुमा मंदिर है गोगा जी का, उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और उनका पुजारी है, वो 11 माह के लिए तो मुस्लिम होता है और 1 माह के लिए हिंदू। वो हिंदू कब रहता है? भाद्रपद के अंदर। प्रवेश द्वार के ऊपर क्या लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ। क्या नाम लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है। अब पढ़ेंगे 5वां पॉइंट, मियाजी मांगलिया। 5वां पॉइंट लगाओ, मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया, मियाजी मांगलिया। तो ये सभी मांगलिया जाति के इष्ट देवता माने गए। कौन सी जाति के? मांगलिया जाति के इष्ट देवता माने गए। तो मियाजी मांगलिया जाति की इष्ट देवता माने गए। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की। किसकी रक्षा की? गायों की। गायों की रक्षा की। और इन्होंने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। ठीक है, इतना याद रखना। और मियाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? बापनी, जोधपुर के अंदर। बापनी गांव कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो पॉइंट लगाओ, मियाजी मांगलिया, मियाजी मांगलिया का मंदिर बापनी, बापनी गांव है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर बापनी गांव। ठीक है। उसके बाद मियाजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरडा काबरा था। कौन सा था? किरडा काबरा। तो लिखो मियाजी मांगलिया के घोड़े का नाम। किरडा काबरा। ठीक है। और इनका प्रतिवर्ष मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। प्रतिवर्ष मेला, प्रतिवर्ष मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। कृष्ण अष्टमी को पड़ता है। तो इस मंदिर का जो पुजारी होता है, जो मियाजी मांगलिया उनकी जो भी उनका पुजारी होगा, तो उनके वंश में उनकी वृद्धि नहीं होती, उनकी औलाद नहीं होती। वो अपने बच्चों को गोद लेते हैं और उनका वंश के अंदर क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं।
तो अब भी ये भी पॉइंट लिख दो, मंदिर का पुजारी होता है पुजारी के वंश में वृद्धि नहीं होती है। अब देखो मियाजी मांगलिया, तो ये आपको कोई पूछ ले कि मियाजी मांगलिया किन के इष्ट देवता है, तो मांगलिया जाति के इष्ट देवता माना गया है। और ये गायों के रक्षा, इन्होंने गायों की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर चले। और मियाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है, बापनी गांव है, जोधपुर के अंदर है। और मियाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था, क्या था, क्रीड़ा काबरा था। और उनका प्रतिवर्ष मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है या कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। और इस मंदिर का पुजारी होता है, उस मंदिर के पुजारी